बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी सूरतिर रहमान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारक इस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। अली अल्लाह को मानने की नीयत का नाम है। अल्लाह को मानने की नीयत का नाम है। जैसे नमाज नीयत के बगैर कबूल नहीं, वैसे अली के बगैर तौहीद परस्ती भी। हाँ, ये तारीख का अलमिया जरूर है। भाई बैठिए ये तारीख का अलमिया जरूर है कि आज तक समझ नहीं आ सकी कि ये बुत पर नहीं। भाई गौर से सुनो ताकि मेरी मेहनत समारत हो जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये अजब तारीख का अलमिया है। पता नहीं तौहीद परस्तों को उत शिकर से तैर किया। से बैर काहे का है आज तक समझ नहीं आई। और बैर भी तौहीद परस्तों को हम तो जानते ही नहीं, सरकार अल्फर कह रहा हूं, हम तो जानते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि अली का दुश्मन कौन है। और हम उसे जानने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि जहां अली हो वहां वो नहीं हो सकते। हमें तो बस अली आता है, अली को ही समझते हैं, अली को ही जानते हैं। लेकिन उसमें भी हमें एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि अल्लाह ने ना अली मानने के लिए उतारा, अल्लाह ने ना अली जानने के लिए उतारा, अल्लाह ने ना अली पहचानने के लिए उतारा। क्योंकि रसूल ने कहा है अली को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मुझे मोहम्मद के। तो जब हम अली को जानते ही नहीं तो हम उसे मानेंगे कैसे, हम उसे पहचानते कैसे? तो रसूलुल्लाह से पूछा गया मौला, अबू ज़र की रवायत है कि हमने शुरतुल खमीस 5 सहाबा जो मौला के सिपाही कहलाते हैं, हमने पांचों ने पूछा मौला तो फिर अल्लाह ने अली को उतारा क्यों? कहा रसूलुल्लाह मुस्कुरा दिए और कहा वो मानने के लिए उतारा गया, ना पहचानने के लिए उतारा गया, ना जानने के लिए, बल्कि अल्लाह ने अली को उतारा बस मेरी मखलूक अपने आप को अली में गुम कर दे। वरना 10वें दर्जा ईमान में जो सलेमान है, जब उनसे पूछा कि मस्जिद में कौन कौन है तो उन्होंने कहा फुला है। उन्होंने कहा अच्छा और कोई था? कोई भी नहीं। कोई है तो मैं नहीं जानता। अंदर गए तो उन्होंने कहा ये तो अली बैठे, तू नहीं जानता? उसने कहा मैं इन्हें नहीं जानता, ये कौन है? उन्होंने कहा तू अली को नहीं जानता? नहीं जानता। रसूल के पास पकड़ के ले गए, कहा रसूलल्लाह ये मुझसे कहते हैं कि ये जो शख्सियत बैठी है मैं इन्हें बताऊं कि ये कौन है, जबकि आपने कहा इसे कोई नहीं जानता। तो अली कायनात की हकीकतों की कौन है? जब तक अली किसी हकीकत
उस वक्त वो हकीकत हकीकत नहीं बनती, हकीकत हकीकत नहीं बनती। लेकिन अली कायनात की अटल हकीकत, कायनात की अटल हकीकत, अली कायनात की अटल हकीकत, जो एक ही वक्त में तीन है, जो एक ही वक्त में तीन है, नफ्सुल्लाह, नफ्स रसूल और अली भी। अगर अली नफ्सुल्लाह नहीं तो फिर बता दो हमें, हम मान जाएंगे। भाई यही एतराज है ना कि हम नहीं मानते, भाई हम मान जाएंगे, कोई मसला ही नहीं, हमें तो कोई एतराज ही नहीं, हम तो किसी की दिल आजारी चाहते ही नहीं। अगर उनकी ख्वाहिश है कि भाई अली को घटाओ तो जी बिस्मिल्लाह, करने की जरूरत भी नहीं। आइए सरकार, हम अली को घटाना शुरू करते हैं। आप कहते हैं बचूंगा ना कहिए, जो मिसाल यार में आए आप कहिए तो सही, आप हमसे बात तो कीजिए, हमसे मोहब्बत तो कीजिए, यहाँ आइए तो सही। आप कह दीजिए कि अली वजूल्ला नहीं, हम आपके साथ हैं, हम भी कहेंगे अली वजूल्ला नहीं। आप कह दीजिए अली यदुल्ला नहीं, डरने की क्या बात है इसमें, पर्दे डालने की क्या जरूरत है, हम आपके साथ हैं, हम कहेंगे यदुल्ला नहीं है। क्योंकि अगर हम यदुल्ला कहें तो अगर इसका उर्दू में माना करें तो हम मुशरिक हो जाएंगे, अरबी में कहते रहे तो कोई मसला नहीं। खबरदार जो उर्दू में इसका तर्जुमा है, तो हम तो अरबी में ही कहे जा रहे हैं, हमने तो उर्दू तर्जुमा ही नहीं किया। हम आपने कहा वजुल्ला नहीं, हमने कहा नहीं, यदुल्ला हमने कहा नहीं, उज़्नुल्ला नहीं, ऐनुल्ला नहीं, लिसानुल्ला नहीं, राजुल्ला नहीं, जुनबुल्ला नहीं। होगी तसल्ली, ठंड पड़ गई सीने में। हमने अली को नहीं माना, हमने घटा दिया। आप फिक्र न करें, अली को हमने घटा दिया, लेकिन अब क्या होगा, अली को हम घटाते घटाते पैरों तक ले आए। आप सरकार, हम भी आपसे माफी मांग रहे हैं कि अब इससे ज्यादा अब हम अली को नहीं घटा सकते। अब अगर पैरों से नीचे हमने घटाया तो ना आप मुसलमान रहेंगे ना हम रहेंगे, क्योंकि अली के दोनों कदम है मोहम्मद के कंधों पर। तो फिर नबी नबी नहीं रहे, नबी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी, नबी घट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर नबी घटा तो फिर अल्लाह, तो बात खुदा तक पहुंच जाएगी सरकार। इसलिए आप जितना भी घटा दे अली को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भीषण ने पूछा था, भाई याद रखो, जैसे भीषण ने सवाल किया था वो तुम्हारी नजर में छापड़ी फरोश होगा, लेकिन तारीख ने तो उसे अमीर तरीन आदमी कहा। लेकिन वो छापड़ी फरोश, उसके पास अली आए और अली से सवाल करने लगे। भाई कौन से सुनना, अली से सवाल करने लगे और कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके पास इल्म कितना? ये सब कहने लगे आपके पास इल्म कितना है, इल्म कितना है? तब अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मिशन क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसे कैसे सवाल करने लगे और पूछने लगे कि तुम्हारे पास इल्म कितना है? अरे मिशन क्या हो गया तुझे? बस ये बातें करते करते अली ने एक खजूर उठाई और मिशन के मुंह में दे दी। कमाल आदमी था जिसे यदुल्ला खिला रहा था। सरकार का
यदुल्ला ने खजूर खिला दी। अरे मीसम ने जो ही खजूर खाई, उसने पूछा क्या था, आपके पास इल्म कितना है? अली आपके पास रसूल जैसे इल्म के समंदरों का समंदर रसूल, वो इल्म का शहर और ये उसका दरवाजा। क्या कहना हमारे रसूल अल्लाह का, क्या कहना रसूल अल्लाह का। अरे वो इतना उलिल आज़म नबी है जो मंज़िल काबा का हुसैन पर खड़ी होकर अल्लाह से अली अली सुनता रहा। क्या कहना उसकी रहमतों का, क्या कहना जिसकी बेटी अल्लाह का हिजाब हो। क्या कहना, लेकिन मीसाम तुमने क्या पूछा, तुमने कि आपके पास इल्म कितना है? अली ने खजूर खिला दी। और जब मीसम के हलक से वो खजूर उतरी तो पता नहीं क्या हुआ। मीसम ने सर यूं किया, अपनी जुल्फें इकट्ठी की और पीछे ऐसे देखा मेरे मोमिन के चेहरे को जैसे पहली दफा देख रहा है। कहने लगा मौला 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 मौला, अगर इजाजत दे तो मैं बताऊं इस वक्त जिब्रील कहाँ है। दुनिया में तस्बीह अली बादशाह ने कहा, अरे क्या हो गया मीसम, मैंने तो सिर्फ खजूर को हाथ लगाया था, मैंने तो खजूर को हाथ लगाया था, तुम्हें क्या हो गया? बादशाह ने बेनियाजी से कहा, हमसे पूछता है आपके पास इल्म कितना? अल्लाह इल्म कितना है? अरे जिनके शुमाइल पर दुनिया इकट्ठी ना हो सके, शुमाइल पर दुनिया इकट्ठी ना हो सके, यानी कोई भी आज तक नहीं बता सका शुमाइल की इतनी किताबें सारी उठाने पड़ता। किसी में रसूलुल्लाह का हुलिया कुछ और होगा, किसी में हुलिया कुछ और होगा, किसी में हुलिया कुछ और होगा, लेकिन कोई भी मुत्तफिक ना आई कि रसूल के बारे में या आले मोहम्मद के बारे में बताया जाए कि उनकी शक्ल शुबात कैसे। जवाब सरकार मोहम्मद तकी से अबू हाशिम जाफरी पूछ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने पूछा सरकार क्या मसला है। अब 10 लोग आपके पास आते हैं, जब बाहर निकल के हम कहते हैं मौला कितने खूबसूरत लग रहे थे, ऐसी शक्ल की, ऐसी शक्ल की। दूसरा कहता है झूठ ना बोलो, ऐसी नहीं थी, ऐसी थी। तीसरा कहता है दोनों झूठे हो, ऐसी काफी ऐसी थी। चौथा कहता है तीनों झूठ बोल रहे हो, ऐसी नहीं थी, ऐसी थी। भागे इमाम के पास, मौला अभी तो उठ के गए थे हम सब एक दूसरे को नहीं बता सकते। तब इमाम की बात ने फरमाया, अरे तुम्हें किसने कहा कि हमारे खदोकार ढूंढो, हम हर किसी को वैसे दिखते हैं जैसा उसका जरा। उसी शक्ल में वो हमें देख लेगा। तब सरकार अबू हाशिम जाफरी ने पूछा, आका मौला तो फिर मेहरबानी कीजिए, हम तरसते रह जाएंगे कि हमारे मौला के हुस्न कैसे हैं। तब इमाम ने फरमाया, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुस्न खदोखाल नहीं है, हम मोहम्मद
मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुस्न हदो खाल नहीं है, बल्कि हमारा हुस्न ये है कि जिस हालत में जाए, जब जाए, जिस वक्त जाए, जहां से जाए, हम अल्लाह से मिलने जाए और अल्लाह हमारा हमसे मिलने से इनकार न करे। ये है हमारा हुस्न, ये है हमारा हुस्न जमात। लिहाजा इनका हुस्न, अब अगर हमने दिल को तसल्ली दे ली है कि हमने अलम पे लिख लिया कमरे बनी हाशिम, कमरे बनी हाशिम, और हम खुश हो गए कि हमने अब्बास बादशाह को चांद लिख दिया, हमने अब्बास को चांद। अरे तुम्हें अच्छा लगता होगा चांद, मुझे तो कभी नहीं। हाँ, चेहरा से जरूर अच्छा हो सकता है, साफ सुथरा, चांद में तो बड़े बड़े तारे, और ये चांद तो वही नहीं जिसे मोहम्मद वाले मोहम्मद ने शक कर दिया था। तो फिर भाई कमर का क्या माना है? अरे हर चीज हर जगह पे, वैसे तो बड़े सियाने बड़े इल्मी लोग हैं, वैसे तो कहते हैं कि अरबी की एक एक लफ्ज का 90 माना है, लेकिन जब ये बात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आती है तो एक ही माने को कुछ चिमट देते हो, बाकी 99 माने किधर गायब हो जाते हैं। तो जरा उन मानों में देखिएगा, कमर का सबसे औला माना है किरदार, कमर का माना है किरदार। इसीलिए हमने अलम पे लिखा कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का अब्बास किरदार, सारे बनी हाशिम का किरदार अब्बास। इसीलिए हम अपने घरों पे लहराते हैं, घरों पे कि आओ तुम्हारे पास भी ऐसा कोई किरदार है, अगर कोई किरदार है ऐसा तो आप ले आइए, आप ले हमारे लिए वो भी मोहतरम, वो भी मोहतरम। इसीलिए मैंने अलम पे लगे हुए पंजे को कभी हजरत अब्बास का पंजा नहीं समझा। यकीन जानिए मैं हक के राय रखता हूँ, और इसीलिए बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैंने उस पंजे को कभी भी हजरत के पास का पंजा नहीं कहा, ना कभी इस नियत से चूमा। अरे आप अब्बास को इतना समझते हैं कि अब्बास अपने अलम में पंजा लगवा कर ये कहेंगे कि मेरे बाजू कट गए हुसैन के लिए, तो वफाई कहाँ गई? अगर अपनी कुर्बानी का इज़हार करेंगे तो वफाएं कहाँ गई? ना 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 ना, ये अब्बास जैसे शहीद बादशाह का तरीका है, और वो शायर अल्लाह है अलम, और शायर अल्लाह है तक़वतुल क़लूब। तो हर चीज है मोहम्मद वाले मोहम्मद की अल्लाह को मनवाने के लिए। अरे हुर्रियत सीखो अलम को देख के। अब्बास के अलम पर जो पंजा लगा है ये अब्बास का नहीं है, बल्कि अब्बास आज भी जुलूसों में, इमाम बारगाहों में, घरों में अपने कंधे पर हुसैन का हाथ लिए हुए हैं। ये देखो, ये तुम्हारे ईमान का हाथ जिसने ताबूत की बैठ बैठी। और जानते हैं अगर इरफान पढ़े तो उलमाए ऊपर ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये 4 मुहर्रम ये यौमुल फिज़ा है, ये यौमुल फिज़ा है। और बास ने कहा कि यौम शहरुल फिज़ा, ये हजरत फिज़ा के बालों वाला दिन है। मुझे नहीं पता कभी आपने सुना,
लेकिन ये 4 मुहर्रम मखसूस है सैयदा फिजा के साथ, क्योंकि कमाल शख्सियत है ये, कमाल बीवी। अरे कमाल बीवी। किसी ने पूछा कहा रात चक्की चल रही थी, रसूल की बेटी जौ पीस रही थी, इतना जलाल आया कि उन्हें रोक कर कहने लगी खामोश रहो, रसूल की बेटी दाने पीसने के लिए चक्की नहीं चलाती, उसकी चक्की जब चलती है वो इस्लाम के दायरे बनाती है। ऐसी शख्सियत जिन्हें बीबी ने लिबास हदिया किया था। हजरत कि ये लिबास आपके लिए है, बीबी ने लिबास अताए सैयदा, बीबी ने 4 मुहर्रम को लिबास से फर्ज किया। बीबी ने बड़ी बीबी की शहादत के बाद कभी भी अपने बाल नहीं संवारे थे, बाल नहीं बांधे थे, लेकिन 4 मुहर्रम को बीबी ने वही लिबास आता है सैयदा पहना और अपने बाल बांधे और सीधी आलिया के खैमे में और कहने लगी बेटी मुझे इजाजत है कि मैं हुसैन के खैमे में जाके हुसैन से मिल सकूं। आलिया बीबी ने निगाह उठाई, बाल संवरे हुए देखे, बीबी ने फौरन देख के कहा अम्मा अम्मा हम यहाँ सबर के लिए आए, अम्मा सबर कीजिएगा, चाहिए मिलिए। हुसैन बनी हाशिम के नौजवानों के साथ गुफ्तगू में मशगूल थे। जब आप तशरीफ ले गई तो हुसैन बादशाह के पास तो हुसैन ने सबको अपने खैमे से बाहर निकाल दिया। अम्मा कैसे आना हो? बेटा मैं चाहती हूँ मेरे जानों पे सर रख, मैं तुझे तेरी माँ की लोरी याद दिलाऊं, मैं आपको आपकी माँ की लोरी याद दिलाऊं। हुसैन ने जानों पे सर रख दिया, बीबी जुल्फों में हाथ डाले, लोरी सुनाती रही, हुसैन सुनते रहे। अचानक हुसैन ने कहा माँ कैसे आई थी? कहा हुसैन तुझसे एक इजाजत लेने आई थी। कहा बीबी क्या इजाजत लेने? कहा मुझे इजाजत दे मैं बाहर निकलूं और तेरे आसमान मैं इस फौज अशरिया के लिए बद्दुआ करूं, मैं बद्दुआ करना चाहती हूँ। तब हुसैन ने कलाई से पकड़ा, हाथ चूमा, कहा अम्मा मुझे पता नहीं तेरी बद्दुआ कहाँ तक जाएगी। अरे तेरी बद्दुआ क्या करेगी तू? बद्दुआ कहा। अब सुनो बीबी ने क्या कहा। बीबी ने कहा मैं मिट्टी को बद्दुआ दूंगी, मिट्टी को। इमाम तलब के पीछे कहा मिट्टी को अगर देगी सारी मखलूक बनी है मिट्टी से, अरे सारी इंसानियत नहीं रहेगी तेरी बद्दुआ से। तब बीबी पिता क्यों नहीं इजाजत देते? तब हुसैन ने आगे बढ़ के कहा माँ मेरे बेटे सर पर रोएगी कौन? अरे तू चली जाएगी तो मेरे सर पे